आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 हिंदी के सना सना हाथ जोड़ी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। और इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन रहता है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। तो गाइस इस चैप्टर में एक ऑथर हैं जो घूमने जाती हैं और पूरे घूमने के जितने भी चीज़ें होती हैं उनको एक्सप्लेन करती हैं। चैप्टर की समरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे, और अगर आपने नहीं देखी है तो फटाफट से जाकर देख लो और इसे चेक कर लो, क्योंकि समरी सुनने के बाद आपको आंसर समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। आई होप आपको समझ आया होगा। एंड आपने डिटेल वाले क्वेश्चन आंसर का वीडियो नहीं देखा है तो वो भी जाकर एक बार चेक कर लो, वरना आप लोग कहते हैं कि आप क्वेश्चन पढ़ते हो आंसर नहीं बताते, तो उसका सॉल्यूशन भी मेरे पास है कि डिटेल वाला वीडियो एक बार चेक कर लिया कीजिए। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे पूछा जाएगा गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। क्योंकि गंतोक एक पर्वतीय स्थल है जहाँ पर लोग पत्थरों को काट कर तोड़ कर इन सारे कामों को करके अपने खाने की सामग्री इकट्ठा करते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। तो यहाँ पर कभी किसी की मृत्यु हो जाती थी तो अलग कलर की पताकाएं लगाई जाती थी, और जब कोई खुशी का माहौल होता था तो अलग कलर की पताकाएं लगाई जाती थी। अब कौन सी पताकाएं कब लगाई जाती थी ये तो आपको ये आंसर पढ़ने के बाद ही पता चलेगा, या फिर डिटेल वाली वीडियो देखने के बाद। उसके बाद आ जाइए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें आपसे पूछा गया है जितन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, लिखिए। तो जितन ने लेखिका को एक अच्छे गाइड की तरह सिक्किम की मनोहारी प्रकृति, छटा, सिक्किम की भौगोलिक स्थिति और वहाँ की जनजीवन की जानकारियाँ इस प्रकार दी थी। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7 7 पॉइंट में आपकी सारी जानकारियाँ क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पॉइंट भी है, आप लिख देना एक बार, ठीक है। युमथांग की घाटियों के बारे में बताया कि बस वह 15 दिनों में ही देखी, पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लोगों को फूलों की सेज बिछी हुई लगेगी। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा जाता है, लोग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी दिखाई क्यों देती है। आंसर यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा जाता है, जितिन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या क्या गुण होने चाहिए। मतलब जो हमें गाइड करता है उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उन क्वालिटीज़ को आपको लिखना है। तो सारी क्वालिटीज़ यहाँ पर दी गई हैं। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, आपको ये चीज़ें पॉइंट में ही लिखनी है, ये नहीं है सब कुछ एक जैसा लिखते चले जाते हैं। पॉइंट में लिखने से क्या होता है, एग्जामिनर पे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है और आपको मार्क्स पूरे मिल जाते हैं। तो इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपसे पूछा गया है, इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। तो हिमालय की जिन जिन जगहों को उन्होंने बताया है, डिटेल में बताया है, उन सारी जगहों के बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पर ये रहा आपका आंसर, एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद आ रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपसे पूछा जाता है, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है। तो लेखिका को कैसी अनुभूति होती है एंड वहाँ जाकर वो क्या फील कर रही थी, सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपसे पूछा गया है, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी हुई लेखिका को कौन से दृश्य झकझोर गए। तो कौन कौन से दृश्य उनको झकझोर गए, इसके लिए मैं फिर से एक बार कहती हूँ कि आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, जिसके लिए आपको डिटेल वाला एक्सप्लेनेशन देखना ही पड़ेगा। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा जाता है, सेनानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव कराने, ठीक है, सेनानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव कराने से किन किन लोगों का योगदान होता है, उल्लेख करिए। तो किन किन लोगों का होता है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, यहाँ पर आंसर आपको दिया गया है। एक बार फिर से कहती हूँ, अगर आपको यहाँ से चीज़ें समझ नहीं आती हैं तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से आप इसकी PDF ले लिया कीजिए, अदरवाइज डिटेल वीडियो भी अपलोड है, वहाँ जाकर यार एक बार चेक कर लिया करो ना कि डिटेल में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है, इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश में आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका रहती है। तो इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें आपसे पूछा गया है, आज की पीढ़ी के द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का
खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने से आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए। तो आज की जो जनरेशन है वो किस तरह से खिलवाड़ कर रही है, उसको रोकने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 पॉइंट में आपको ये उपाय बताने हैं एंड खिलवाड़ क्या हो रहा है ये इस पैराग्राफ में आपको क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें आपसे पूछा गया है प्रदूषण के कारण, ठीक है, प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए लिखिए। तो गाइज ये चैप्टर आपका काफ़ी लंबा रहता है एंड इस चैप्टर में आपके क्वेश्चन आंसर भी ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, ये नहीं है कि अब आप छोड़ दें। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। कटाओं पर किसकी दुकान का ना होना, जो कटाई थी वहाँ पर किसी की भी दुकान नहीं थी, तो उनका ना होना उनके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में उनकी राय व्यक्त कीजिए। तो आंसर यहाँ पर दिया गया है आपको। आंसर भी लंबे लंबे रहेंगे इस चैप्टर में, तो इसीलिए कहते हैं भाई पहले चैप्टर पढ़ लो पढ़ लो। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें आपसे पूछा गया है प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है। तो प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है आप सभी जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो यार पढ़ लो, आंसर फिर रटना पड़ेगा, अदरवाइज आपको यूं ही काम चल जाता। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें आपसे पूछा जाता है देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। तो देश की सीमाओं पर बैठे फौजी किस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, आई थिंक सभी लोग जानते हैं, बट शायद कोई उनके बारे में सोचना नहीं चाहता और नहीं पता है। तो इस आंसर में आप देख लीजिएगा एंड मुझे बताइएगा कि आप लोग उन फौजियों के बारे में क्या क्या जानते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइस क्लास 10 के हिंदी के ऑलमोस्ट सभी चैप्टर के सॉल्यूशन वाले वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट लिंक मैं दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर चेक कर लिया करो। अदरवाइज डिटेल वाले वीडियो चेक कर लो, समरी देख लो, डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लो, ताकि आपको हिंदी ना रट जानी है। इंग्लिश के भी सारी चीज़ें प्रोवाइड हैं, नहीं देखी हैं तो जाकर चेक कर लो चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू क्लास के साथ, न्यू वीडियो के साथ।